ये तो बदमजहबों का अंदाज होता है, और ये बदमजहबों वाला लबो लहजा है कि कयामत के दिन आपको झंडों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, कयामत के दिन आपको चिरागों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, कयामत के दिन आपको नमाज के बारे में पूछा जाएगा। हमने कहा ये उल्टी बातें ना करो, तुम नमाज नहीं सिखा रहे हो, तुम हमें कुछ और सिखाना चाह रहे हो। समझ? नमाज, ये तुम कोई हमारे मुखलिस नहीं हो कि तुम हमें नमाज की तरफ ला रहे हो। नमाज की तरफ लाने के लिए जो आपने अंदाज इख्तियार किया है ना, इससे तो हमारा ईमान भी जाएगा। हम ये जरूर कहेंगे कि कब्र के अंदर चिरागों के बारे में नहीं पूछा जाएगा, और उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, मिलाद के बारे में वर्ड टू वर्ड नहीं पूछा जाएगा, पूछा नमाज के लिए जाएगा। लेकिन नमाजें उसकी बनती है कि जिसमें ईमान होता है, और ये जो अलामात जो अहले मोहब्बत करते हैं वो नमाजों को नहीं छोड़ते, बल्कि ये अलामात इश्क मुस्तफा का इजहार है। और जब तक इश्क मुस्तफा की से दिल की जमीन तैयार नहीं होती तो कोई नमाज भी पढ़ता रहता है मुसलमान नहीं हो सकता। ये कह रहा है कि कब्र में नाथखानी के बारे में थोड़ी पूछा जाएगा, कब्र के अंदर को नाथखानी के बारे में पूछा जाएगा। मैंने कहा पूछा तो नमाज के बारे में जाएगा, लेकिन नमाज बची किसी के जरिए। ठीक है, तो ये जो आप बेढंगे अंदाज में हमें कुछ और, हमारे मुखलिस बनकर कर आप हमें कुछ और समझाना चाह रहे हैं, तो हम समझ रहे हैं आप हमें नमाज नहीं समझाना चाह रहे, आप हमें किसी और रास्ते से हटाना चाह रहे हैं। समझ? तो वो कहते जी खुराफात होती है। मैंने कहा सबसे ज्यादा खुराफात तो ईद के दिन होती है। ईद के दिन कितने गाने बजाने होते हैं मुझे बताइए? नहीं होते। निकाह में कितना गाना बजाना होता है? तो मुफ्ती कोई फतवा दे सकता है लिहाजा गाना बजाना निकाह की वजह से हो रहा है, लिहाजा निकाह हराम? कोई कहता मुफ्ती साहब जरा अकल के नाखून नहीं, आप निकाह हराम नहीं है, काम हराम। इस कराम की नफी करें, निकाह करना ना छोड़ें, वरना एक और फसाद खड़ा हो जाएगा। तो जो चीज अगर गलत उसमें शामिल हो रही है तो उसकी गलती की निशानदही करे, न कि वफादारी के कामों को करना छोड़ दे। समझ रहे? तो ये बेढंगा अंदाज भी गोया कि नहीं होना चाहिए। और तो ये निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक मुकम्मल और आफाकी निजाम है जिससे हमें इश्क का भी पहलू मिलता है और जाहिर का भी पहलू मिलता है। अकल के तकाजों को भी निजाम मुस्तफा बयान करता है, इश्क के तकाजों को भी बयान करता है। इसलिए कि हुब्बी जज्बात हैं वो भी इंसान के अंदर दाखिल हैं, और एक अकली तकाजे हैं इस्तिदलाल के, वो भी दाखिल हैं। इसलिए सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अजमाइन की जीन जिनत और सीरत मुबारका उसका एक मुकम्मल निजाम नजर आती है। जहां अकली तकाजे हैं वो अकली तकाजे में नजर आते हैं, जहां हुब्बी तकाजे हैं तो हुजूर के थूक का भी अदब करता हुआ नजर आता है। हुजूर ने उनसे ये तो नहीं कहा कि कयामत के दिन तुमने मेरा थूक रोका था कि नहीं रोका था, कब्र में इसका सवाल नहीं होगा। अरे भाई, वो अगर आप उस दौर में होते तो उमर आपको छीन देते। वो हुब्बी तकाजे हैं, वो भी जरूरत है, और जो जाहिरी तकाजे वो भी। फरमा मेरे महबूब की तात कर देता हूं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। महबूब, ये लोग जो चीखो पुकार कर कह रहे हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह फरमाता ठीक है, तो मुझसे मोहब्बत करते हो ना, तो मेरी मोहब्बत का रास्ता डायरेक्ट नहीं है। फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, मेरे मुस्तफा से प्यार कर लो, मैं तुमसे प्यार कर लूंगा। ये इनडायरेक्ट है। और फिर किस चीज के अंदर? अब आप देखिए, एक है ना कि जाहिरी शक्ल हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला तशबीह बिला तमसील, यानी जिससे सरकार सलाम रीश मुबारक रखी, जहां तक रखी, जैसा अमामा शरीफ बांधा, यानी वो चीजें चाहे वो बतौर आदात और मामलात के हों या इबादात के हों, जिस तर्ज में मुकम्मल तौर पर आपने फॉलो किया तो कुरान कहता है उसका असर अंदर भी होना चाहिए। यानी कि खाली बजाय दाढ़ी आपने रख ली और कहा मैंने सुन्नत पर अमल किया है। अल्लाह फरमाता हम इताअत की बात कर रहे हैं, नकल की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो सिर्फ दाढ़ी रख कर ये तो नकल है। इताअत करो, इताअत करो। अब आइए अहले अरब से पूछिए इताअत किसको कहते हैं? इताअत और है, नकल और है। नकल उसको कहते हैं जो जाहिर तक हो, सुभान अल्लाह, और इताअत उसको कहते हैं जो जाहिर से अंदर को भी असर दे, अंदर को भी असर दे। तो इसका आसान माना क्या हुआ? इताअत का माना है मोहब्बत और एहतराम में आपका हुक्म मानना, और मोहब्बत और एहतराम ये बाहर की चीज नहीं है, ये कल्बी चीज है। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब की नकल नहीं, मेरे महबूब की इताअत करो। इताअत कहते हैं कि किसी की नकल इस जज्बे से की जाए कि वो आका और महबूब है। दो तरीके से बंदा नकल करता है। एक डंडा दिखाया, आप उसकी बात भी एक्सेप्ट करते हैं।
एक से आपको प्यार लग जाता है तो आप उसकी बात एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। तो प्यार से अगले को दिल में आका और माना महबूब और अपनी तमाम लज्जतें और अपनी तमाम फिक्र और मोहब्बतों को उसके जूते के सामने हैज कर दें और उसको अपने लिए मसीहा बनाएं। अब उसके कहने पर अमल करना, ये नकल महज नहीं, ये इताअत कामिल है। यही फर्क सहाबा की दाढ़ी में और मुनाफिकीन की दाढ़ी में हो जाता है। मुनाफिकीन ने भी दाढ़ी रखी, सहाबा ने भी दाढ़ी रखी सरकार के कहने पर, लेकिन वो नकल तक रहे, ये इताअत तक पहुंचे। और इताअत किसको कहते हैं कि दिल से प्यार हो हबीब से, फिर बात कर ली जाए ना। उस चीज की नकल हो लेकिन दिल से हो, क्योंकि दिल से प्यार है तो हमने कहा मिलाद क्यों नहीं किया? क्योंकि नकल की दलील तो दाढ़ी हुई, अंदर की दलील क्या देगा? अंदर की दलील इमाद ख्वानी है। अंदर की दलील मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, जाहिर की दलील तो दाढ़ी है, अंदर की दलील क्या है? अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अरे जैसे है मेरे सरकार ऐसा नहीं। ये जज्बात जब तक अंदर से बरंगेख्ता नहीं होंगे, नकल रहेगी, इताअत नहीं बनेगी। मैंने कहा हजरत, जितना नमाज को बचाना है उतना इताअत को भी तो बचाना है ना। नमाज को बचाने के लिए कालीन मोटे होंगे तो इताअत को बचाने के लिए भी तो कुछ करना चाहिए। खुदा कालीन के बारे में नहीं पूछेगा, नमाज के बारे में पूछेगा, लेकिन नमाज में दिल लगाने के लिए होना चाहिए ना। तो हमने कहा खुदा चिरागों के लिए नहीं पूछेगा, इश्क मुस्तफा के लिए पूछेगा, लेकिन इश्क मुस्तफा से दिल लगाने के भी तो कोई जराए होते हैं ना। तो मेरे दोस्तों, ये गैर जरूरी चीजें नहीं है। ये एक आशिक, एक वफादार आदमी इस चीज को आसानी के साथ समझ सकता है।